धन्यवाद सभी का। दूसरी पुस्तक दीप्ति सांसद मैडम की पुस्तक कागजी प्रेम। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। एक कविता पढ़ रही हूँ। पहाड़ की औरतें। छंट जाता है जब स्याह अंधकार, दस्तक देता उषा काल, नित्य कर्म में जुट जाती पहाड़ी नार, लेकर कुछ अल्पाहार, उठाती रस्सी और दराटी तेज धार, भरती हौसलों की उड़ान, चढ़ती सीढ़ी नुमा पहाड़, गो सेवा है जिसका कर्म प्रधान, छू जाती शैल शिखर, दराटी से करती असंख्य तृण दलों पर प्रहार, घासनियों को देती ज्यामितीय आकार, गणित में हूँ जैसे होशियार, कहीं सीध में कहीं त्रिभुजाकार, अद्भुत हैं ये कलाकार, मुट्ठी भर भींचती घास, बांधती पुले एकाकार, बांधती गट्ठर एक कतार, पीठ या सर को बनाती आधार, उठाती सपाट पहाड़, पहुंचाती आंगन द्वार, चुनती समतल स्थान, परत दर परत सहेजती लंबे घास के कुछ फूले, टांगती पेड़ों के टहनों पर, जैसे निर्वस्त्र देह में पहनाती गर्म वस्त्र, इस तरह करती पशुओं के लिए सर्दी का जुगाड़, जानती हैं वे सीमाएं छूना, पहाड़ों से भिड़ना, रिश्ते निभाना और मुश्किलों से पार उतरना। धन्यवाद। मिलना जुलना हो यहाँ, मिले सभी का प्यार, होता अपना तो यहाँ, अपना तो सदा यहाँ ज्ञान विस्तार। पिता पुत्री की पुस्तकें हुई विमोचन आज, पिता प्रेम का दिखा यहाँ नूतन यहाँ रिवाज। प्रेम कागजी खो गया चैट वीडियो आज, लज्जा अब कब रही नए नए सब काज। अपनी एक कविता सुना रहा हूँ। अब कब रचना मैं कर पाता, अब कब रचना मैं कर पाता, कहाँ किसी को के आता जाता, बैठ पलंग पर उकड़ू बैठा, मोबाइल पर हाथ चलाता। अब कब रचना मैं कर पाता, कहाँ किसी के आता जाता, बैठ पलंग पर उकड़ू बैठा, मोबाइल पर हाथ चलाता। तन की शक्ति समाप्त हो गई, तन की शक्ति समाप्त हो गई, रिश्तेदारी अब कहीं खो गई, आता कब अब कोई मिलने, प्रेम भावनाएं कहीं सो गई। तन की शक्ति समाप्त हो गई, रिश्तेदारी अब कहीं खो गई, आता कब अब कोई मिलने, प्रेम भावनाएं कहीं सो गई। पहले का था समय निराला, पहले का था समय निराला, हमने भी था सपना पाला। बच्चे लिख पढ़ जाएंगे जब, समय कटेगा बहुत निराला। पहले का था समय निराला, हमने भी था सपना पाला। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, समय कटेगा बहुत निराला। दिन देखा रात न देखी, दिन न देखा रात न देखी, नहीं भगा रहा मैं शेखी, उनकी खातर जान लगाई, हमने दुनिया की देखा देखी। दिन न देखा रात न देखी, नहीं भगा रहा मैं शेखी, उनकी खातर जान लगाई, हमने दुनिया की देखा देखी। पर सपने कब अपने होते, पर सपने कब अपने होते, देखे जिनको जगते सोते, झूठ का पर्दा ढका रहे बस, उसमें रहे लगाते गोते। पुस्तकों के लिए बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हम सबकी ओर से, और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ पर ही कुछ पंक्तियां मैं आप सबके साथ साझा करूंगी। जब भी याद किया उस परमात्मा को, माँ मुझे तेरी ही तस्वीर नजर आई। जब भी याद किया उस परमात्मा को, माँ मुझे तेरी ही तस्वीर नजर आई। आंखों के आगे एक एक रहमत तेरी याद आई। करूं बंदगी किसकी, हर जर्रे में मुझे सिर्फ तू ही तू नजर आई। तुम्हें पाकर मैंने खुदा को जान लिया, कैसा होगा भगवान वो पहचान लिया। भटक रही थी अनजाने में, यहाँ वहां, मंदिर में, गुरुद्वारे में, भीड़ में, अकेले में, सड़कों के रेलम पेले में। पर माँ आज मैंने तुम्हें जान लिया है, मन की आंखों से पहचान लिया है। भगवान की ही तरह धरे हुए हाथ शीश पर, जाने कितने आशीषों से भर देती हो झोली रोज। माँ तुम भगवान हो, भगवान तुम ही माँ हो। By the glittering lights beneath, she opened her eyes and set her feet on the cold stone boulevard. Her hand reached out to the sea through the coldness of the breeze. A figure stood stock still in the dusk of a swaying tree. I did not expect to see you, she breathed. It dissolved without demur, she inhaled, lonesomeness a shiver. The tree was tired. He sagged and leaned on the pile of sere gloom. I do not know you, she told him. I am a tourist here. He merely nodded and let her pass. He did not tell her that it walked behind her fast. It wasn't his business. It hadn't been for a few 100 years. Not since Shams made his way from Tabriz to Rumi's soul. Thank you. And now an old poem. It's in Hindi. It's a little brutal, if you'll allow me. स्वस्थ समाज। बासी अखबार में दुष्कर्म की अबोध शिकार की छपी लाश पर मजे से लाल चटनी में डुबो ताजा पकौड़े खाते बच्चों को बाहर गांव से आई मौसी ने डपटा। क्या करते हो, इतनी भी समझ नहीं कि अखबार की कालिख शरीर को नुकसान पहुंचाती है। कम अक्ल कहीं के। शर्मिंदा बच्चों ने फौरन हाथ पीछे खींच लिए। लाल स्याह कागज नाश्ते के बोझ तले गल चला था। हे चंचल मन कर ले तू मनन, हे चंचल मन कर ले तू मनन, तेरा नहीं सब ये बेगाना है। जब काल सवेरा आएगा सब छोड़ यहाँ से जाना है। क्या क्या न सिखाया जिंदगी ने, क्या क्या न सिखाया जिंदगी ने, और क्या क्या न दिखाया जिंदगी ने। जिस ओर उठी नजर, जिस ओर उठी नजर हलचल मचाया जिंदगी ने। जिस ओर उठी नजर हलचल मचाया जिंदगी ने। जो कभी समझ ना सके हम, जो कभी समझ ना सके हम, कैसे समझाया जिंदगी ने। देखो कैसे समझाया जिंदगी ने। सुना था जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। सुना था जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। करीब से देखा तो उलझन में फंसाया जिंदगी ने। जब करीब से देखा तो उलझनों में फंसाया जिंदगी ने। जहां से आगे ना चाहा बढ़ना, जहां से आगे ना चाहा बढ़ना, उस मुकाम पर पहुंचाया जिंदगी ने। उस मुकाम पे पहुंचाया जिंदगी ने। खुशियां मुमकिन ना कर सके हम, जो खुशियां मुमकिन ना कर सके हम खामोशी भरी राह दिखा दिया जिंदगी ने। खामोशी भरी राह दिखा दिया जिंदगी ने। उलझनों से भरी जिंदगी, उलझनों से भरी जिंदगी से परेशान बहुत थे हम। उलझनों से भरी जिंदगी में परेशान बहुत थे हम। जमाने की चाल से रूबरू कराया जिंदगी ने। जमाने की चाल से रूबरू करवाया जिंदगी ने। एक जिद्दोजिद थी, एक जिद्दोजिद थी, अंधकार में खुद को ढूंढ पाना।
एक जिद्दोजिद थी अंधकार में खुद को ढूंढ पाना। रोशनी कर दिखा दिया जिंदगी ने, कैसे रोशनी कर दिखा दिया जिंदगी ने। धन्यवाद। सो नहीं पाता वह देख दुख दर्द किसी के, निकलती है एक आह उसके हृदय से। चिड़िया के चूजे को देखकर बनती है उसकी एक कविता, दीपक बनकर उजाला करे समाज में वो। उसकी आवाज उठती है कभी मजदूरों के लिए, अकुलाए बच्चों के लिए और कभी पर्यावरण के लिए। वह साहित्यकार मरता नहीं कभी भी, नश्वर शरीर को त्याग कर भी मिटती नहीं उसकी हस्ती। रहता विराजमान कवि सम्मेलनों में, पाठकों के हृदय में याद किए जाते उसके परहित के काज। कृतियां उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी करती पथ प्रदर्शन, करता हमेशा लोगों के दिलों पर राज। डगमगाने नहीं देता सत्ता को भी वो, कालदर्शी बन सचेत करे सबको। मच जाती है समाज में भी हाहाकार, उठाता है कलम जब एक साहित्यकार। आजीवन संघर्षरत रहकर बनता वह व्यक्तित्व, यश कीर्ति मिलता इस दुनिया से जाने के बाद भी मिटता नहीं उसका अस्तित्व। धन्यवाद। बड़ी बड़ी मूंछें, काले फ्रेम वाला चश्मा, सामान्य से थोड़ी मोटी और छोटी नाक, मूंछ के नीचे दबे होंठ, धूप में जल काला पड़ चुका कभी का गोरा रंग, कर्मठ बदन वह। रह रहकर झोले में से दवा के लगभग खाली हो चुके पत्ते निकालता, एक एक कर बारी बारी देखता परखता और रखता जाता करीने से झोले में वापस। प्रभा में इमेजिन कर सकते हैं, वो गोपाल मेडिकल स्टोर है संजौली चौक पे, वो बंद होता है सुबह जब हम वहां खड़े होते हैं, तो वहां डायबिटिक पेशेंट्स आ जाते हैं लाइन में कि वो शॉप जब खुलेगी तब वो अपनी दवा लेंगे और वापस घर जाएंगे। जो दूर के पेशेंट्स होते हैं वो वहां वेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे मैं भी खड़ी रहती हूँ, अपनी ट्रैवलर का वेट करती हूँ। तो वो दृश्य है, बेचारगी या लाचारगी नहीं, परेशानी भी अधिक नहीं। जैसे मैं खड़ी थी वहां धूल धुएं धूप से बचाव के लिए, वह भी बैठा था झोले में दवाओं की पड़ताल करता, अपने में गुम, दुकान का शटर खुलने के इंतजार में। जैसे ही उसकी नजर पड़ी मुझ पर, देखा उसने कुछ ऐसे मानो अलिखित किसी कहानी को मिल गया हो अपना लेखक। विचित्र संयोग घट रहा था संजौली चौक पर, रश आवर के तमाम कोलाहल के बीच कि उत्सुकता की लहरों पर सवार रह रहकर एक दूजे को पढ़ते रहे हम दोनों, लेखक कहानी को और कहानी लेखक को। दोनों अजनबी, लेकिन लेखक और पात्र में, पात्र और लेखक में आपसी संवाद स्थापित होना अवश्यंभावी है, तभी कहानी घटित होती है मेरे ख्याल में। कहां से शुरू की जाए बातचीत, इसी असमंजस में समय की टिक टिक रही जारी किसी भी वक्त आ सकती थी मेरी गाड़ी। मोटे चश्मे के पीछे से मोटी मोटी आंखों से ताकते आखिर बोल ही पड़ा वह, फलाने स्कूल जाते हो ना आप, मेरे पोते ने दिखाई थी आपकी लिखी किताब। जवाब में मुस्कुराती मैं रह गई अवाक। इतने में आ गई गाड़ी, लपकते गाड़ी की ओर एक बार पलट कर देखा मैंने उसे, और उस आखिरी बार के देखने में उसकी आंखों से औचक निकल समा गई मुझ में पूरी की पूरी एक कहानी। ये हम जो हंस रहे हैं बेबसी पर, ये हम जो हंस रहे हैं बेबसी पर, हमारा तंज है ये जिंदगी पर। ये हम जो हंस रहे हैं बेबसी पर, हमारा तंज है ये जिंदगी पर। हुआ ऐसा अमावस रात थी वो, हुआ ऐसा अमावस रात थी वो, और अपने को यकीन था चांदनी पर। हुआ ऐसा अमावस रात थी वो और अपने को यकीन था चांदनी पर। नजर तो हम भी आ जाते उसे जो, बराबर रोशनी पड़ती सभी पर। नजर तो हम भी आ जाते उसे जो, बराबर रोशनी पड़ती सभी पर। नए तो हैं यकीनन इसलिए आप, नए तो हैं यकीनन इसलिए आप, भरोसा कर रहे हैं खुदकुशी पर। नए तो हैं यकीनन इसलिए आप,
भरोसा कर रहे हैं खुदकुशी पर। सितम अब ये है वो लौट आया है, सितम अब ये है वो लौट आया है, और हमारा आ गया है दिल किसी पर। सितम अब ये है वो लौट आया है और हमारा आ गया है दिल किसी पर। तुम अब मुझसे मोहब्बत कर लो, वरना सवाल उठता रहेगा दोस्ती पर। पता नहीं आप में तो बहुत कुछ लोग यंग भी हैं, लेकिन जब हम शायद जवान थे, हमारी अभिव्यक्ति शायद ऐसी ही थी, मधुर, प्यारी, बहुत सरल। स्वावलंबन, चरित्र बल और नैतिक दृढ़ता का भान भी कवि सोम में हमें मिलता है। वो सुदृढ़ता से उनके गीतों को थाम रखती है, और कवि सोम रूप गर्विता में कहते हैं, तुम अपनी करुणा के जल से मत मेरे गम को नहलाना, मैं खुद अपने ही श्रम कण से अपना पंथ हरा कर लूंगा। इस तरह का स्वावलंबन, इस तरह का विश्वास जो कवि सोम में मिलता है, बहुत ही धीरे से लेकिन बहुत ही दृढ़ता से आपके अंतर्मन को छुएगा। वे कहते हैं कवि, कविता जीवन क्या है मैं प्राण शून्य में भरता करता रोशन को गायन, मैं प्राण शून्य में भरता करता रुदन को गायन, तुम कहते हो भरता पागलपन, तुम क्या समझोगे जीवन। कवि दृष्टि की विलक्षणता को प्रदीप्त करती हुई ये कविता, ऐसा लगता है कि जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए इससे बेहतर मंत्र शायद हमें आज के दिन ना मिले। कवि सोम संगीत की ध्वनियों पर शब्द उकेरते हैं और उनका मन प्रकृति की लयात्मकता को अद्भुत सरलता और कुशलता से अभिव्यक्त करते हैं। एक बार फिर उद्धृत करूंगी कुल्लू प्रदेश की एक शाम। अंतस में मधुर मधुर जलकण ले ऊपर तैर रहा बादल, नीचे व्यासा जल छल 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 बढ़ता जाता बढ़ता कल कल। 12 वर्ष बाद में वो लिखते हैं, हम तुम आपस में हिल मिलकर धरती की अनजान डगर पर हिलते मिलते खिलते खिलते कितने बढ़ाए थे पथ पर। कवि किसी से सुनने का भी इसरार नहीं करते, इतना मधुर लिखते, इतना सरल लिखते हैं, एक जल प्रपात की तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी अंतिम कविता में अपनी ही रॉ में रमे हुए वो कहते हैं, अंतर्गीत में, संग्रह की अंतिम कविता में कवि के कलापों को खूबसूरती से समाहित करते हुए सोम कहते हैं, है मुझे न भाते आडंबर झूठे वंदन, और नहीं चाहता कोई ऐसा अभिनंदन, जो दिए नियति ने दर्द सभी सह सकता हूँ, तुम नहीं सुनोगे तो चुप भी रह सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस एक कवि का, तुम नहीं सुनोगे तो मैं चुप भी रह सकता हूँ। कवि मन के लिए चुप रहना कितना मुश्किल होता है, जितने हम यहाँ बैठे हम सबको पता है, लेकिन ये कवि का ही स्वाभिमान भी है, ये कवि का ही मान भी है, जो कवि कहता है, अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो मैं चुप भी रह सकता हूँ। और इसी चुप्पी में कवि सोम ने इतनी अथाह, इतनी गहरी बात की है, जो आत्मा को झंझोड़ देती है, जो आत्मा को समृद्ध भी करती है, अमीर भी बनाती है और संतोष भी देती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत धन्यवाद।